नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो फ्राइडे के दिन दोस्तों मार्केट जो है ऊपर ही बंद हुआ है। इनफैक्ट पूरे वीक में अगर मैं देखूँ तो उसके पहले वीक में जो हमने सेल ऑफ देखा था मार्केट के अंदर, कुछ हद तक पिछले सप्ताह में मार्केट जो है सुधर करके बंद हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही गेन में बंद हुए हैं। खाली अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो जहां पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 190 पॉइंट की रही और 72,832 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में बढ़त करीब 85 पॉइंट की रही और 22,096 के आसपास बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही आउट परफॉर्म किए हैं। मिड कैप 100 इंडेक्स करीब 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.7% ऊपर बंद हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं फ्राइडे के दिन टॉप गेनर्स और लूजर्स की। तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं फ्राइडे के दिन निफ्टी में वो है मारुति, सन फार्मा, टाइटन, आईटीसी, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। जबकि गिरने वाले शेयर्स रहे हैं इन्फोसिस, विप्रो, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक। अगर मैं बात करूँ सेक्टोरल इंडाइसेस के गेनर्स लूजर्स की, तो यहाँ पे बीएससी रियलिटी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, मेटल, पावर, एनर्जी, इन सभी में हमने बढ़त देखी है। और जो सबसे बड़ा गेनर रहा है वो है रियलिटी, उसके बाद ऑटो करीब 1.5%। जबकि गिरने वाला जो इंडेक्स था वो है आईटी, 2% नीचे जाकर के बंद हुआ है। मार्केट ब्रेथ फ्राइडे के दिन अच्छा था दोस्तों। तो फ्राइडे के दिन जो है मार्केट में अगर मैं बात करूं तो 2,420 कंपनियां ऐसी रहीं जो एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, जबकि 1,399 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। 39 ऐसी कंपनियां रही हैं जो जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया हुआ है, जबकि 20 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 52 लो बनाया हुआ है। आइए बात कर लेते हैं फंड फ्लो की। तो फ्राइडे के दिन फंड फ्लो में एफआईआई में करीब 3,310 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 3,765 करोड़ रुपए की बाइंग की हुई है। अगर मैं बात करूँ आज के ग्लोबल क्यूज़ के लिए, तो ग्लोबल क्यूज़ जो है वो थोड़ा सा मिक्स है। कल के दिन हमारा बाजार बंद था होली की वजह से, तो आज जब मार्केट खुलेगा तो जो कल जो ग्लोबल मार्केट में हुए हैं वो हम आज डिस्काउंट करेंगे, और फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट कैसे क्लोज किए हुए हैं वो भी हम डिस्काउंट करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो ग्लोबल क्यू दोस्तों जो आज के लग रहा है वो है मिक्स्ड। तो हमें लगता है कि आज हम एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो कंपनी ने कहा है कि उन्होंने यहाँ पे 1 मिलियन मेट्रिक टन का जो ब्राउन फील्ड कैपेसिटी है उन्होंने उसको कमीशन कर लिया उत्तराखंड में, तो ये भी उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे सेबी ने कहा है कि उनको एक वार्निंग मिली है उनके मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को लेकर के, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा है कि कंपनी का जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है उन्होंने रिलायंस पावर का जो 45 मेगावाट का जो विंड पावर है उसको जो है वो अक्वायर करेंगे, और ये डील करीब 132 करोड़ रुपए की होगी। तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लुपिन ने कहा है कि उन्होंने उनका जो जेनरिक ट्रेड बिजनेस है उसको करीब 100 से 100 to 120 करोड़ रुपये में उसको वो बेचेंगे। तो ये एक उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है लुपिन के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने कहा है कि उनको 194 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है गयाना डिफेंस फोर्स से, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव हो सकता है। आयशर मोटर ने कहा है कि उन्होंने नीदरलैंड में एक सब्सिडरी जो है वो बनाई है आगे चल कर के यूरोपियन बिजनेस के लिए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म में। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने जो है फार्मर्स के साथ में एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और यहाँ पे जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको वो कमर्शलाइज करने वाले हैं भविष्य में, तो ये उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव हो सकता है। फिर यूनोमिंदा आज फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है स्टारचार्ज एनर्जी के साथ में, और आगे चल के कंपनी जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट हैं उसको वो सप्लाई करेगी, तो भविष्य में यूनोमिंदा के लिए ये पॉजिटिव है। रेमंड ने कहा है कि कंपनी का जो सब्सिडरी है अपैरल सेगमेंट वो करीब 1,25,00,000 में वो बेचेंगे, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है रेमंड के लिए। गार्डन ऋषि बिल्डर्स को करीब 26 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है पॉजिटिव हो सकता है।
एक्साइड इंडस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने 110 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनके लिए क्लोराइड मेटल में राइट इशू के जरिए, तो ये भी उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है पॉजिटिव हो सकता है। मेडी प्लस हेल्थ केयर जो है आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी को जो है 2 उनके जो स्टोर हैं उनके सस्पेंशन के लिए एक जो है डायरेक्शन मिला हुआ है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। मारुति ने कहा है कि उनकी जो 2 ब्रांड हैं बलोनो और वैगनार, इन कंपनियों में, इन दोनों ही ब्रांड में कंपनी जो है कुछ जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचे हैं रिसेंटली उसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि फ्यूल पंप में थोड़ा डिफेक्ट है और वो उसको जो है सही करेंगे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, हमें लगता है कि उतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट होता है कि कोई ऑटो कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है तो कंपनी उसको रिकॉल करके उसको रिपेयर करती है और फिर से वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास जाता है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट हमें लग रहा है मारुति के लिए। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल आज फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी करीब 1.35 करोड़ शेयर्स जो है वो मैंगलोर SEZ का जो है वो अक्वायर करेगी 47.2 करोड़ रुपीज़ में ILNFS से। तो ये उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। मैनकाइंड फार्मा में कंपनी ने कहा है कि जो एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है बैग, वहाँ पे कंपनी करीब 3% स्टेक जो है ब्लॉक डील के जरिए वो सेल करेगी 26 मार्च को, यानी आज के दिन, और उसकी जो प्राइस होगी करीब 2103 और 22 से 14 के बीच में जो है ये डील हो सकती है। तो आज जो है मैनकाइंड फार्मा जो है फोकस में रह सकता है। अदानी पोर्ट फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि कंपनी करीब 95% स्टेक जो गोपाल पोर्ट में जो है अक्वायर करेगी 3080 करोड़ रुपए पे। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। भारतीय एयरटेल को गुड़गांव टैक्स अथॉरिटी से 114 करोड़ रुपए का नोटिस मिला हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है उनके लिए। HG इंफ्रा ने कहा है कि वो 534 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो कि उनको एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला हुआ है, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है पॉजिटिव हो सकता है। जाइडस लाइफ साइंसेस को एक दवाई के लिए उनको अप्रूवल मिला हुआ है US FDA से, तो लॉन्ग टर्म में ये जाइडस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। पैरादीप फॉस्फेट ने कहा है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कहा है कि जो उनका उड़ीसा का प्लांट है उसको जो है नॉन कंप्लायंस की वजह से जो है वो क्लोज़ करना पड़ सकता है या क्लोज़ करना होगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है पैरादीप फॉस्फेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ने कहा है कि कंपनी का जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स है बजाज इलेक्ट्रिकल्स ब्रांड नेम के जरिए वो जो है वो ऑपरेशनल करने वाले हैं, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है वो पॉजिटिव है। आइए बात कर लेते हैं कुछ प्राइमरी मार्केट की। तो यहाँ पे SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का जो IPO है वो बिडिंग के लिए आज खुलने वाला है। प्राइस बैंड 200 से 210 रुपये के बीच में है और कंपनी यहाँ पे 130 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी के जरिए जो है वो जुटाएगी, तो ये आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे कैपेसाइट इंफ्रा में वैलेंट मॉरिसस पार्टनर ने करीब 37,69,000 शेयर्स करीब 5.2% स्टेक जो है 274 रुपये पे जिन्होंने अक्वायर किए हुए हैं, जबकि सुबीर मल्होत्रा ने करीब 25,25,000 शेयर्स और पैरागॉन पार्टनर ने करीब 7.5 लाख शेयर्स जो है 275 रुपये जो है बेचे हुए हैं, तो ये स्टॉक फोकस में आगे जो है रह सकता है दोस्तों। DB रियलिटी में पिनाकल इन्वेस्टमेंट ने करीब 30 लाख शेयर्स 206 रुपये में बेचे हुए हैं। दीप इंडस्ट्रीज में मॉर्निंग स्टार प्राइवेट ट्रस्ट ने करीब 3,32,000 शेयर्स 261 रुपये 50 पैसे पे बेचे हुए हैं। आइए बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की। तो यहाँ पे JK लक्ष्मी सीमेंट, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल, बर्जर पेंट, स्टार सीमेंट, स्कीपर्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे प्रमोटर ने रिसेंटली जो है ओपन मार्केट से शेयर खरीदे हैं, जबकि उषा मार्टिन, NRB बेयरिंग और वाट विजार इनोवेशन मोबिलिटी में प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में कुछ शेयर जो है वो सेल किए हुए हैं, तो ये कंपनियां जो है फोकस में रह सकती हैं दोस्तों। तो आगे कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो यहाँ पे आज वरुण बेवरेजेस का जो है AGM के लिए एक्स डेट है और गरवारा टेक्निकल फाइबर में जो है बायबैक के लिए आज रिकॉर्ड डेट है।
तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज के ट्रेड में फोकस रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.